everyone, now let's continue the chapter 9 of maths mensuration. ठीक है, 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 5 हमने कवर कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करने की। तो देखो क्वेश्चन 6 रीड करते क्या लिखा है, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज द लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन के जस्ट बगल में दो डायग्राम्स आपको गिवन है। ठीक है, पहले तो पूछा कि वो दो डायग्राम एक दूसरे के सिमिलर कैसे हैं, अलाइक कैसे हैं। दूसरी चीज क्या बोली कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है। आपको मतलब ऐसे देख के उनमें क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी पता चल रही है, ये चीज आपको बतानी है। दूसरी चीज बेटा आपको क्या बतानी है कि विच बॉक्स हैज द लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, कौन से बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया वो ज्यादा, लेटरल मतलब साइड साइड का, ना टॉप का ना बॉटम का। ठीक है, ड्रॉ कर दे दोनों डायग्राम्स। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो डायग्राम देखो क्या दिए हुए हैं। ये आपको बेटा देख के ही पता चल जाएगा ना इसमें क्या डिफरेंस है ना। हाँ बेटा तुम ही बताना मेरे को, अभी तुमने नहीं बताया तब तुम बताऊंगी मैं। और ये हमारा एक है क्यूबिकल है नहीं, क्या हो गया देखो जरा मेरे को अब इनके मेजर्स बताओ कितने दिए। देखो ये 7, इसकी हाइट कितनी दी है, आराम से बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 इसकी विड्थ भी है और 7 इसकी हाइट भी है। तो देखो पहली चीज, पहले हम यहाँ देखो इसमें लिख देते हैं। हमें पहली चीज क्या पूछा बच्चे कि इसकी सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, कि मतलब बाय विच वे दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, किस तरीके से आप कह सकते हैं सिमिलर, दोनों की हाइट क्या है, ठीक है सेम हाइट। क्या होगा रीजन यहाँ पे, सेम हाइट। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है कि डिफरेंस क्या है, सेकंड क्या है हमारे पास इसमें डिफरेंस, कि दोनों चीजें एक दूसरे से अलग कैसी है। तो जो फर्स्ट वाला हमारा डायग्राम है वो क्या है, सिलेंड्रिकल। क्या है वो, डिफरेंस कैसे है, वन इज सिलेंड्रिकल शेप है ना, वन इज cylindrical shape and another one is cubical shape, another one is cubical shape। क्लियर है, समझ आया। अब बात स्टार्ट हो रही है आगे की, इन दोनों में से कौन से डायग्राम का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। क्लियर, तो दोनों की जरा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, LSA ऑफ, पहला वाला डायग्राम क्या है, सिलेंडर, LSA ऑफ सिलेंडर, what is the formula for LSA of cylinder, 2 pi r h। तो 2 into pi equals to 22/7। r क्या बेटा, डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर, और क्या h कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप एक चीज लिख लो कि रेडियस हमने कैसे निकाला, 7/2, 7/2। तो एक काम करो, अब यहाँ पे हमको पता है कि 7/2 जो वैल्यू वो आगे कैंसल आउट हो जाएगी, समझ आ रही है। तो इसको यहाँ पे डिवाइड मत करो, ठीक, डायरेक्ट रेडियस आप लिखो क्या 7/2, और हमारा h कितना था 7। ठीक, 7 to 7 कैंसल, 2 to 2 कैंसल, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अगला क्या था हमारे पास, LSA ऑफ क्यूब which is equals to 4l square। तो 4 into l कितना है हमारे पास 7 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 into 49 है ना, कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूब का। यहाँ लिख दो क्यूब है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर वो क्वेश्चन, हाँ जी समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लिखा है, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। क्या बोला है आपसे कि हमारे पास एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है जिसकी हमको रेडियस कितनी दी है 7 मीटर। जरा देखो पहले आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर लेते तो क्वेश्चन थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। क्या है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल मतलब इस शेप में होगा कुछ है ना, हमारे पास क्या है क्लोज, दोनों तरफ से क्या है, सॉरी बॉटम तो रहेगा कि ऑब्वियसली बात है अगर उसमें कोई भी चीज कैरी हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से क्या है वो चीज मतलब उसका कवर है हमारे पास, टैंक है। ठीक है, तो इस टैंक का बच्चे हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि इसका रेडियस कितना है
7, रेडियस कितना है, यानी इतनी चीज हमको दी है 7 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला बच्चे कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ना, हम इसको किसके थ्रू बना रहे हैं, बाय यूजिंग अ मेटल शीट, बाय यूजिंग अ मेटल शीट। तो अगर देखो, अगर आप एक सिलेंड्रिकल टैंक ऑब्वियसली बना रहे हो तो उस शीट का यूज करके आप उसका चारों तरफ बनाओगे, उसका बॉटम बनाओगे, उसका बेस बनाओगे और उसका टॉप बनाओगे, यानी उस शीट से आप उस पूरे सिलेंडर को बना रहे हो ना, हर एक एरिया, हर एक पार्ट का आप कवर करते जा रहे हो। ठीक है, तो इस केस में आप क्या निकालोगे, लेटरल निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल, क्योंकि हमने उस टैंक का केवल साइड साइड का नहीं, टॉप बॉटम दोनों बनाया, सब कुछ कंप्लीट बनाया। ठीक है, तो दैट इज वाई वी विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अगर देखो हमारा जितना टोटल सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, उतनी तो हमारी मेटल शीट लगी होगी, समझ आ रही है, जितना उसका टीएसए आएगा उतनी हमारी मेटल शीट रिक्वायर्ड हुई होगी उस सिलेंडर को बनाने के। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, किस शेप में है सिलेंडर, ये देखो किसी प्लास्टिक कवरिंग से बना हुआ है ना, तो क्या उस प्लास्टिक कवरिंग से क्या कोई साइड साइड का बना है, नहीं ना, यहाँ का बॉटम भी बना हुआ है और यहाँ का फ्रंट भी, टॉप भी बना हुआ है हमारा, है ना, तो पूरी शीट यूज हुई है, तो जितने इसका एरिया आएगा उतनी तो शीट लगी होगी। समझ आया क्वेश्चन। ठीक है, और वही चीज है, देखो कर लो फटाफट से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ था, देखो रेडियस कितना है 7 मीटर। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, हाइट। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट वी हैव 3 मीटर। तो जितना टीएसए आएगा, अब यहाँ पे लिख दो क्या चीज, मेटल शीट रिक्वायर्ड, मेटल शीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ टैंक, है ना, मेटल शीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में हमारी कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड है, वो किसके इक्वल होगा, टीएसए, जितना उसका एरिया होगा, किसके, टीएसए ऑफ सिलेंडर, किसके इक्वल, है ना, यानी कि जितना सिलेंडर का एरिया होगा उतनी मेटल शीट इसमें रिक्वायर्ड होगी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टीएसए ऑफ सिलेंडर, 2 pi r 2 pi r ब्रैकेट h प्लस, है ना। ठीक है, फॉर्मूला बताओ, वैल्यू फटाफट, 2 इंटू 22/7, r हमको दिया है 7 मीटर। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल है, हाइट है 3 प्लस 7 मीटर, सारी यूनिट सेम है ना। हाँ, क्वेश्चन करते हुए सबसे मेन चीज आपको ध्यान देनी है कि जो उसमें मेजर दे सबकी यूनिट सेम है या नहीं है, वरना आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, 77 कैंसिल, 44 मल्टीप्लाई 10 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। समझ आ गए, इतनी मेटल शीट हमको रिक्वायर्ड हुई होगी। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया, इजी था ना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, है ना। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर square. It is cut along its height and form the rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. ठीक है, अब इसमें देखो हमको क्या बोला है कि एक होलो सिलेंडर, होलो मतलब जैसे बीच से खाली हो, होलो मतलब जो बीच से खाली हो, उसका हमको क्या दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया। मेंशन करते जाते हैं, ठीक है, साथ साथ क्या दिया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कितना है बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना उसका क्या दिया है, लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्या बोला, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, ये हमको कितना है 33 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, कि वो जो रेक्टेंगुलर शीट है उसका पेरीमीटर क्या है। आप क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है जरा वो समझो। उसमें आप बात किसकी करिए, होलो सिलेंडर, होलो मतलब जिसमें बीच में स्पेस हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मार्कर, ये क्या है मार्कर, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर बट नॉट होलो, ये सिलेंडर का शेप है बट क्या है, होलो है। क्या इसके बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, आर पार दिख रहा है, नहीं, ये होलो नहीं है। होलो सपोज करो क्या होगा, जैसे मान लो बुक का अगर मैंने एक ऐसे कवर सा बना दिया, मैंने क्या बनाया, कैसे कवर सा बना दिया, एक सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रही है, हाँ जी, एक सिलेंड्रिकल शेप दिखी है आपको, वो सिलेंड्रिकल शेप देखो आर पार आपको दिख रहा है, खैर तुम्हें तो दिख रहा है, मुझको सब कुछ दिख रहा है ना।
होलो है ना, यानी कि बीच से क्या है, इसके बीच में गैप है, ठीक है, वो क्या होलो सिलेंडर। बोले बच्चे हमने क्या करा, इस होलो सिलेंडर को इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या दिया है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब साइड साइड, ना ऊपर का ना नीचे का, ये जिस क्लियर है, लेटरल मतलब साइड साइड, तो साइड साइड का जो एरिया वो हमको दिया हुआ है। उसके बाद वो क्या बोलता है, हमने इसी सिलेंडर को क्या करा, अलॉन्ग विथ हाइट हमने इसको कट कर दिया, इसके हाइट की तरफ से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो देखो इस सिलेंडर को काटने के काफी सारे तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरा मन करे तो मैं इसको बीच से काट दूं, या ऐसे 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 करके मैं काट दूं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें स्पेशली मेंशन करा हुआ है कि हमने उसको हाइट के अलॉन्ग काटा, हाइट की साइड से उसको कट किया हुआ है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से सीजरली हमने इस तरीके से इसको कट करते हुए गए। तो बोले क्या उसने कि जब आप इसको इस तरीके से कट करोगे, कट करने के बाद जो आपकी सिलेंडर शीट होगी, इट विल ओपन एज अ रेक्टेंगुलर शीट। जो आपका सिलेंडर होगा उसका जब आप ऐसे ऐसे था ना, ये जब इसको हमने क्या करा, ऐसे ऐसे करके कट करा, तो एक रेक्टेंगुलर शीट में ओपन हो जाएगी। समझ आ रही है इतनी सी बात, है ना, कि ऐसे कोई चीज अगर ऐसे फिगर बन है, उसको जब हमने सीजर से कट करा, तो जब उसको ओपन करोगे एक रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्म ले लेगी। ये समझ आई। तो बेटा वो रेक्टेंगुलर शीट उतनी थी ना जितना वो सिलेंडर था, वो रेक्टेंगुलर शीट उतनी थी ना जितना वो सिलेंडर था। तो जो एरिया उस सिलेंड्रिकल टैंक का रहा होगा, होलो सिलेंडर का रहा होगा, उतना ही एरिया तो इस रेक्टेंगुलर शीट का भी रहा होगा। क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा? नहीं, ना ही तो हमने इस शीट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा, और ना ही हमने इस शीट में कुछ भी एरिया कट करा, ना ऐड करा ना रिमूव करा। ये शीट उतनी की उतनी है ना, पहले इसी से सिलेंडर बना था, बाद में कट कर दिया तो रेक्टेंगुलर शीट का इसने फॉर्म ले लिया। तो जो सिलेंडर का एरिया रहा होगा वही एरिया किसका रहा होगा, इस रेक्टेंगुलर शीट का। समझ आ रहा है? तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा बराबर होगा LHA ऑफ होलो सिलेंडर, LHA ऑफ होलो सिलेंडर। ये चीज समझ आई? हाँ जी, क्लियर है ना ये चीज? तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि LHA ऑफ होलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मान लो, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर होगा? अभी एक सिलेंडर बनता है, मैंने इसको कट करके ओपन कर दिया, तो वो रेक्टेंगुलर शीट बनी ना, ठीक, इसके बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। समझ आई? ठीक है, आगे देखो, अब इसका एरिया हमारे पास कितना है, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला वी हैव L इंटू बी, ठीक है। अब देखो आपके पास इसमें ब्रेथ ऑफ द शीट दिया था ना, तो विड्थ ऑफ द शीट दी थी ना, तो बच्चे इस विड्थ का मतलब क्या है कि जिस सिलेंडर में बंद है ना, मैंने इसको इसकी हाइट के अलाउंग क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने पर जब मैंने इसको ओपन करा ना, तो इसकी विड्थ क्या हुई, ये चीज, ये जो इसकी मोटाई है, जो इसकी चौड़ाई है, कि वो शीट इतनी मोटी थी, वो शीट कितनी मोटी थी, इतनी मोटी। तो इस शीट की चौड़ाई इनको दी हुई कितना, 33 सेंटीमीटर। तो ये शीट वही रेक्टेंगुलर शीट की तो बात हो रही है ना, तो रेक्टेंगुलर शीट का मेरे पास ब्रेथ आ गया, वो कितना है, 33 सेंटीमीटर। ये इधर मल्टीप्लाई में करके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आया सबको? यहाँ आ जाएगी इसकी लेंथ, ये कितना आएगा बच्चे, 128 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, लेंथ। और ये लेंथ हमारे पास किसकी निकली है, रेक्टेंगुलर शीट की। समझ आया? उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। आपको इस रेक्टेंगुलर शीट का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दो फटाफट से, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो 2 ब्रैकेट लेंथ है हमारे पास 128, लेंथ कितनी है 128 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 33 सेंटीमीटर, ऐड करके कितना आएगा 161 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 322 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। समझ आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का? आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसलिए ये समझने मस्ट है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट होलो सिलेंडर का। ठीक है, आगे मूव करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9th है ना, 9th क्वेश्चन है ना, हाँ 9th क्वेश्चन में तो क्या दिया है, रोड रोलर, ये तो वो जैसे टंग ट्विस्टर टाइप में, तो वही है ना, रोड रोलर है ना, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव
over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller. इसको संभल के बोलना पड़ेगा है ना. रोड रोलर is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर. रोड रोलर देखा है ना तुमने? अरे जो खट्टा मीठा मूवी देखी है, खट्टा मीठा मूवी देखी है अक्षय कुमार वाली? अरे यार इतनी अच्छी मूवी, इतनी कॉमेडी मूवी, खट्टा मीठा मूवी देखी ना. रोड रोलर उसमें मतलब अच्छा दिखेगा आपको, बेस्ट एग्जांपल वे मिले है ना. तो रोड रोलर जो हमारा रहता है, यानी कि जो रोड रोलर के जो पहिए रहते हैं वो किस शेप में रहते हैं? सिलेंड्रिकल. किस शेप में रहते हैं? सिलेंड्रिकल. तो बोले बेटा उस रोड रोलर का यूज करके क्या करा है हमने, एक रोड को क्या प्लेन करा है, एक रोड को क्या करा है? प्लेन करा है. ऐसे मान लो वाइल कंस्ट्रक्शन जब वो रोड बनती है तो उसको प्लेन करने के लिए बाद में रोड रोलर उसके ऊपर चलवाया जाता है, ठीक है, ताकि उस पे मतलब एक लेवल पे आ जाए रोड. क्लियर. तो क्या बोला है, वो जो रोड रोलर था उसने मूव करा उस पे, ठीक है, उसने कितने चक्कर लगाए? 750 रिवॉल्यूशन, मतलब चक्कर काट. एक कंप्लीट, एक बार जब वो पूरा कंप्लीट घूम जाता है स्टार्टिंग टू, एक बार वहीं पे घूम के दोबारा, वो होता है 1 रिवॉल्यूशन. कि जहां से स्टार्ट करे थे दोबारा मूव करके वहीं पर आ गया, वो क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन. तो सेम इसी तरीके से उस रोड रोलर ने कितने रिवॉल्यूशंस लिए? 750. हाउ मच? 750. ठीक है. तो उसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ कहां दिया ये? हाँ जी. तो जरा क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीजें उनको मेंशन करते चले क्वेश्चन इजी हो जाएगा. ठीक है. तो पहली चीज में क्या दिया है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस उसने कितना लिया? 750. उसके बाद कुछ मेजरमेंट्स हमको दिए. रोड रोलर किस शेप में होता है? मान लो सिलेंड्रिकल. मान लो क्या होता है ये, है ना, किस शेप में होता है? सिलेंड्रिकल. मान लो इस तरीके का कुछ वो रोड रोलर रहा होगा, राइट, है ना. अब इस रोड रोलर का क्या बोला बच्चे? इसका डायमीटर कितना है? 84 सेंटीमीटर. कितना है? 84. और इसकी हाइट कितनी है? लेंथ, ठीक है, लेंथ मतलब उसकी लंबाई, यानी कि अगर उसे सीधा हम खड़ा कर देंगे सिलेंडर को तो कितनी हाइट होगी? 1 मीटर. तो यहाँ पे देखो इसकी हाइट यानी कितनी आ गई? 1 मीटर. क्लियर. नेक्स्ट चीज क्या दिया? उसका डायमीटर. क्या दिया? उसका डायमीटर. अब डायमीटर 84 सेंटीमीटर है. डायमीटर क्या है? 84 सेंटीमीटर. तो बच्चे इसका रेडियस क्या आएगा? 84/2. कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर. समझ आ रहा है? उसका रेडियस कितना हो जाएगा? जस्ट डायमीटर का हाफ. क्लियर. तुम बताना क्या था हमें से? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, कि इस रोड रोलर ने कितना एरिया कवर किया. ठीक है. जैसे मान के चलो, जैसे मान लो क्या था ये, मान लो एक रोड रोलर था. क्या था? एक रोड रोलर था. तो इसकी हमको ऐसे लेंथ दी हुई है, तो इसी लेंथ को अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूं तो यही सिलेंडर की हाइट बन जाएगी ना. तो उसी लेंथ को मैंने क्या मेंशन कर दिया? हाइट कितना हो गया? 1 मीटर. ठीक है. उसके बाद बोला इसका डायमीटर क्या है, वो तो हमको इन्फॉर्मेशन. अब देखो मान लो जैसे इसने यहां से अपनी रोटेशन स्टार्ट करा था, ये एक बार रोटेट हुआ, पूरा इसने टर्न करके दोबारा उस जगह पे आया, तो ये होता है कि उसने एक बार अपना चक्कर काटा, वो हो गया 1 रिवॉल्यूशन. ठीक है. सिमिलरली हमारे इस रोड रोलर ने कितने चक्कर काटे? 750. तो ये इसने यहां से स्टार्ट करा, ये ऐसे करके चक्कर काटते 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 धीरे धीरे करके इसने आगे मूव किया. तो यानी कि इसने एक पॉइंट से स्टार्ट करा और काफी लंबे तक समय तक आगे गए. तो इसने एक पॉइंट से स्टार्ट करा रोड पे और काफी दूर तक वहां पर गया. तो जितनी दूरी ये गया उतना क्या रोड का इसने एरिया तो कवर करा है. तो इसने रोड का कितना एरिया कवर करा हमको वो बताना है. किस केस में? उस केस में जब इसने 750 रिवॉल्यूशंस लिए हैं. कितने लिए हैं? 750. ठीक है. कि 1 देखो इसे यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर वो 1 रिवॉल्यूशन लेता है तो यानी कि जो उसका ये लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी उसका ये जो कर्व सरफेस एरिया, क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया. केवल साइड की बात करेंगे ना इधर की बात हो रही है ना इधर की. तो इसने यहां से स्टार्ट करा, एक बार इसने मूव करके 1 रिवॉल्यूशन लगा लिया. कितने रिवॉल्यूशन लगाया? 1 रिवॉल्यूशन. तो 1 रिवॉल्यूशन में केवल इसका एक ही बार तो लेटरल सरफेस एरिया यूज हो रहा है, सॉरी कर्व सरफेस एरिया. क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया. यानी कि इन 1 रिवॉल्यूशन केवल इसका एक बार कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है. तो अगर ये 750 टाइम्स 750 टाइम्स अगर ये ऐसे घूम घूम के जाता है तो इसका CSM क्या, इसका CSM जितना भी आएगा हम इसको क्या कर देंगे? 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि उतनी बार इसका ये CSA बार बार यूज हुआ है. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, उतना ही एरिया उसने कवर किया. क्वेश्चन समझ आया? अब फटाफट से कैलकुलेशन देख लो क्या होगा. यहाँ क्या होगा? CSA ऑफ, बोलो CSA ऑफ, हाँ अभी करते हैं. देखो हाँ जी यही पे कर लेते हैं सबसे अच्छा. अब एक चीज देखो जरा, इसमें यूनिट्स में चेंज है. यहाँ देखो, यहाँ पे आओ, जो हमारा डायमीटर किसमें दिया? 84 सेंटीमीटर.
और हमारी हाइट किस में दी है, मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, वो इजी रहेगा। अगर तुम अभी सेंटीमीटर से मीटर में आओ तो आंसर पॉइंट में आएगा आपका। क्लियर है? तो मीटर टू सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाइट कितनी है, हाइट 1 मीटर, तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के। समझ आया? अब लिख दो यहाँ पे क्या चीज, CSE ऑफ सिलेंडर, CSE ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 पाई RH, वैल्यू पुट करते जाओ, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ठीक है, R कितना है 42 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जितनी यूनिट्स है सब किसमें, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो जरा कर लो, 7 6 जा, फिर 44 इंटू 600, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इतना, ठीक है, कितना है ये 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया आ रहा है जब ये क्या एक रिवॉल्यूशन ले रहा है, जब ये क्या एक रिवॉल्यूशन, जब ये एक रिवॉल्यूशन ले रहा है तो उस केस में बेटा ये रोड का कितना एरिया कवर कर रहा है, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो ऐसे कर दो, एरिया कवर्ड इन, ऐसे यहाँ पे लिखो, एरिया कवर्ड इन, एरिया कवर्ड इन 750 रिवॉल्यूशंस, एरिया कवर्ड इन 50 रिवॉल्यूशन, कि अगर वो 750 रिवॉल्यूशन लेता है तो उस केस में बेटा वो कितना एरिया कवर करेगा, तो 750 को उस एरिया से ऐसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 इंटू CSA, 750 इंटू CSA, 750 इंटू CSA कितना है 26,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो होगा वो आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और 10th रहता है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, 10th क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको जरा फटाफट से। अब देखो जो 9th वाला क्वेश्चन था, अब इसमें क्या है हमारे पास बुक में जो आंसर दिया है, इट इज इन मीटर स्क्वायर, किसमें है वो, मीटर स्क्वायर में, और अभी देखो हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके सारे किसमें ले आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं, देखो जरा, ठीक है, इसको जब हमने पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास बेटा क्या एरिया, हमारे पास क्या चीज, एरिया कितना आएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 198, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो फाइनल आंसर है बुक में, हाँ जी शांत, फाइनल आंसर जो बुक में वो किसमें है, मीटर स्क्वायर में। तो बच्चे हमारे पास 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर 2 बार है, मीटर 2 बार है, तो इसी वैल्यू को आप डबल कर दो, जितनी उसकी सेंटीमीटर वैल्यू उसको क्या कर दो आप डबल कर दो, यानी कि ये जो 2 जीरो है, 2 की जगह कितने जीरो हो जाएंगे 4, यानी कि 10,000, कितना हो जाएगा वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब हमारे पास जो वैल्यू है किसमें है, वैल्यू हमारे पास किसमें आई है आंसर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू आई है। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर से किसमें कर दो आप, मीटर स्क्वायर में, यहाँ लिख दो इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए 198 1 2 3 4 एंड 5 को इसको किससे डिवाइड कर देंगे 10,000 से, ठीक है, 4 to 40 कैंसल, ठीक है, तो हमारा आंसर किसमें क्या हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा फाइनली। समझ आया? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखो क्या दिया हमारे पास, A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has diameter of 14 centimeter and height is 20 centimeter, ठीक है, बोले कंपनी क्या करती है, जो मिल्क पाउडर होता है ना उसको एक स्टील के एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक करती है, जिसका डायग्राम हमको बुक में दिया हुआ है। डायग्राम देखो कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि क्या हो गया हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर हो गया, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में वो क्या कर रही है, अपने मिल्क पाउडर को पैक करके दे रही है, उसमें उसकी पैकेजिंग हो रही है। इस चीज का हमको मेजरमेंट देखो क्या दिया है 14 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर बताओ कितना है, ये पूरा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और बच्चे इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। समझ आया?
तो यहाँ लिख दो फटाफट से। देखो डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस क्या आएगा 14/2, कितना होगा 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला देखो कि कंपनी प्लेसेस द लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर in as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? ठीक है, बोले क्या है कि ये कंटेनर है ना, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, इस स्टील के सिलेंडर कंटेनर को लेके इसमें अपने मिल्क पाउडर की पैकेजिंग कर रही है। तो बच्चे पैकेजिंग करेगी तो अपने अपने उस कंटेनर को अपने ब्रांड का नाम तो लगाएगी, उसी नाम से मान लो नेस्ले की वो कंपनी है, तो जो नेस्ले की कंपनी है वो उस कंटेनर पे अपने अपने ब्रांड का नाम नहीं पेस्ट करवाएगी, उस पे स्टिकर पेस्ट करवाएगी ना वहां पे। तो वो जो उसने लेबल लगवाया है वो क्या करा है, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में सेंटर करवाया है, बिल्कुल सिलेंडर टैंक के बिल्कुल बीच में, यानी कि 2 सेंटीमीटर जितना नीचे से ऊपर है उतना ही ऊपर से है। ठीक है, यानी कि इस तरह से मान लो कुछ ऐसे है कि मान लो ये रहा। ठीक है, अभी मान लो उसने कौन सी कंपनी का हमारे पास नेस्ले, ठीक है, नेस्ले कंपनी को उसने क्या लगाया अपना लेबल लगवाया है, तो उसने बिल्कुल बीच में लगाया, यानी कि जितने गैप पे वो ऊपर से लगा सेम उतने गैप से वो नीचे पर लगा है। ठीक है, तो वही उसने बताया कि ऊपर से उसने कितना सेंटीमीटर छोड़ दिया 2 सेंटीमीटर, सेम नीचे से उसने कितना सेंटीमीटर छोड़ा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों से 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के उसने बीच में अपना लेबल लगा दिया नेस्ले कंपनी का। क्लियर? तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो आपने लेबल लगाया ना उसने उस कंपनी में लेबल लगाया उस लेबल का एरिया बताना है, पूरे टैंक पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर का एरिया नहीं बताना, कितने का एरिया बताना है इस लेबल का। ठीक है, अभी जो लेबल लगाया होगा, जैसे मान लो स्टील का कंटेनर है, इस तरीके से क्या स्टील का कंटेनर, तो स्टील के कंटेनर पे ऐसे चारों तरफ से लगा होगा ना वो जो स्टिकर है वो लेबल जो पेस्ट हुआ होगा ऐसे चारों तरफ से हुआ होगा ना, क्या ऊपर नीचे से कोई मतलब है, जो ऊपर नीचे से कोई मतलब ही नहीं है सक्षम, तो क्या निकालेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालेंगे एरिया, CSA ऑफ कंटेनर, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, CSA सिलेंडर हम निकाल देंगे। क्लियर है, CSA सिलेंडर हमको बात करेंगे, CSA निकालेंगे, हमको मेनली क्या चाहिए होता है हाइट एंड रेडियस, क्या चाहिए होता है हाइट एंड रेडियस। ठीक है, तो अब देखो बात करते किसकी लेवल की, बात करते किसकी लेवल की, तो जो लेवल है इसका रेडियस है, फिर बात करें इसका डायमीटर वो तो बिल्कुल इक्वल ही रहेगा सिलेंडर की, क्योंकि बिल्कुल उसके बराबर, उस पर तो कोई कमी नहीं है। तो यहां लिख दो क्या चीज, रेडियस ऑफ लेवल, रेडियस ऑफ लेवल, ये कितना आएगा एग्जैक्टली इतना आएगा 7 सेंटीमीटर। अगली चीज क्या आई हाइट, अगली चीज क्या आई हाइट, हाइट ऑफ लेवल, हाइट ऑफ लेवल। अब इस लेवल की हाइट कितनी होगी, उसने भी बताया 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा है 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा है, इतना इतना सेंटीमीटर का गैप देके उसने बिल्कुल बीच में हमने लेवल को पेस्ट करवाया है। तो बच्चा टोटल हाइट हमारे पास कितनी थी 20 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर उसने ऊपर से हटवाया, तो 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो, अगेन उसने 2 सेंटीमीटर कहां से हटवाया नीचे से हटवाया, तो 2 सेंटीमीटर और माइनस कर दो, सारा माइनस करो कैसे आएगा 20 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट ऑफ कंटेनर क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, साइड साइड में लगवाया है कंटेनर पे, तो इसका मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, क्या फाइंड आउट करेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। So what is the formula for CSA cylinder? 2 pi r h। तो 2 पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है 22/7। इन केस आप पाई की वैल्यू को पॉइंट में भी रख सकते हो, 3.145 ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है समथिंग। ठीक है, तो उसको भी करके करोगे क्वेश्चन सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर आपको शायद मैच ना करे बुक से। ठीक है, तो देखो हम क्या पुट करें यहाँ पे 22/7, आर रेडियस हमने कितना निकाला इसका 7, हाइट इसकी कितनी है 7 to 7 कैंसिल, क्या आएगा 44 इंटू क्या आएगा फाइनल आंसर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बेटा क्या है, सॉरी यहाँ CSA ऑफ सिलेंडर नहीं आएगा, CSA ऑफ लेवल आएगा, CSA ऑफ लेवल। समझ आया? हाँ जी, ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करते हैं। टिल दैट इसको नोट डाउन करो, और कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो। तुमने नहीं पूछा ना, और मैंने जिस दिन तुमसे पूछा तुमको दिक्कत होगी, फिर तुम पिटोगे, अच्छे से याद रखना। समझ आ रही है? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। क्लियर? ओके बाय।